अमेरिका में दावत कल्चर इस कदर आम है कि अगर आप किसी को दावत पे बुलाएँगे तो ही लोग जो हैं वो आपके साथ सोशलाइज़ होते हैं। यहाँ पे अकेले रहने में गुज़ारा नहीं होता। तो आपको यहाँ पे लोगों के साथ मिलना भी पड़ता है, बना के भी रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज़ बहुत ही कम लोग होते हैं, खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी पूरी-पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर होती हैं। अदरवाइज़ हम ओवरसीज़ के पास यहाँ पर फैमिली नहीं होती, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स को ही एज़ अ फैमिली लेके चलना पड़ता है। तो अगर इस मौके पे दावत जो है वो यहाँ पर एक ट्रेंड है, उसको फ़ॉलो ना किया जाए तो फिर आप आइसोलेशन का शिकार हो जाते हो। ख़ैर एनीवेज़, ये तो हो गई बहुत सी बातें। हमारे यहाँ पर ना माशाल्लाह इतने फैमिली फ्रेंड्स हैं कि हम लोग डिफरेंट एपिसोड्स में ही दावतें कर सकते हैं। तो अभी आज एपिसोड 1 है दावत का, क्योंकि दावत जो है वो मैं शुरू करी थी। एवरी ईयर हम लोगों को ये ट्रेंड फ़ॉलो करना होता है। तो बस जी, अभी मैंने बुलाई हुई थी 9 फैमिलीज़। हेड काउंट 35 लोगों का था। तो बस जी, यहाँ पर कीमा बनाया, जल्दी-जल्दी व्हाइट हांडी बना के रखी, बिरयानी का मसाला बना लिया, पाए पहले ही चढ़ा दिए थे। तो ये सब काम जो थे साथ-साथ करी थी। बच्चों के लिए पास्ता भी बना लिया था ताकि स्कूल से आने से पहले-पहले ही खाना उनके लिए रेडी हो जाए। चूल्हे जो थे वो काफ़ी बिज़ी थे, लेकिन अब आसानी हो गई थी कि कीमा निकाला, उनको शेफ़िंग डिशेज़ वाली डिशेज़ में ना मैं हमेशा खाना पहले ही निकाल के ना इनको फ़ॉइल रैप करके रख देती हूँ फ्रिज में, तो ये बड़ा आराम होता है। यहाँ पे दावतों की तैयारियाँ 2 दिन पहले करनी पड़ती हैं, क्योंकि घर की सफाई से लेके हर काम आपको खुद करना होता है। और खाना बाहर का इतना एक्सपेंसिव होता है कि आप कैटर करवाना हो तो फिर कोई ख़ास मौकों पे ही कर सकते हैं। तो एनीवेज़, यहाँ पर ये 3 सालन जो थे इनको मैंने इस तरह से रैप कर लिया, और पाए जो थे वो अभी 2 दिन तक पकाने हैं, तो इसलिए इंस्टेंट पॉट में जहाँ पूरा दिन पका के उसके बाद मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पर ये देखें जी, बर्तनों के ढेर जो लग जाते हैं ना, स्पेशली पतीलों के, उनसे तो बस जी क्या करें, लेकिन करना होता है। एनीवेज़, मैं बर्तन जब धोने लगती हूँ ना तो बड़ा एन्जॉय करती हूँ। शुरू में पहाड़ लग रहा होता है। और जी, यहाँ पर पाए तो बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे से नान बेक कर लिए जाएँ। डो तो पहले बना के मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, मेरे पास पड़ी थी, तो मौके से फ़ायदा उठा के मैंने नान भी बना लिए। और यहाँ पर ये माश की दाल है, नेक्स्ट डे मैं वो बनाने लगी थी, और इसके लिए मैं जल्दी से मसाला भुना, और माश की दाल को मैंने पानी में भिगोया हुआ था, साथ भिंडी बना रही थी। हमारे गेस्ट में ना एक भाई वेजिटेरियन हैं, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना था ताकि उनको भी अच्छा लगे, वरना नॉर्मली मैं दावतों में ना वेजिटेरियन डिशेज़ नहीं बनाती। तो एनीवेज़, मैंने सोचा कि भिंडी और माश की दाल बना लेती हूँ, तो ये सब चीज़ें हो जाएँगी, और मीट आइटम्स में वो बाकी का सामान तो है ही। तो ये माश की दाल जो थी वो भी ढाबा स्टाइल मैंने बना ली, मसाला भुना, फिर उसमें दाल डाली, और इस तरह से ये भी रेडी हो गई। फ़िश जो थी वो मेरे पास फ्लाउंडर पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि लाहौरी फ़िश भी बना लेती हूँ। बेसन में सारा ये मसाले वगैरह बनाए, और उसके साथ फिर मछली को ना इस तरह से मैंने मैरिनेट कर लिया, और इसको मैंने ना 1 दिन पहले ही फ्रीज़ कर दिया था करके, ताकि आधा काम हो जाए। साथ मैंने गार्निशिंग के लिए जो सामान था वो भी कट करके रख दिया था, दही फुल्की का भी। फुल्कियाँ जो थी वो बॉयल करके रख ली थी, और यहाँ पर ये भी हो गया काम मेरा कंप्लीट। साथ अगला दिन जब स्टार्ट हुआ, जिस दिन दावत थी, उस दिन मैंने सोचा कि सुबह ही ड्रिंक्स बना लेती हूँ। मिंट मार्गरीटा जल्दी-जल्दी रेडी कर दिया था, और साथ मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी मोइटो बना लेती हूँ। तो आज मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई सोडा-शोडा रखूँगी दावत में। मैंने सोचा रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनाऊँगी, बस सब वही पिएँगे, और डिफरेंट सा भी हो जाएगा। तो बस जी, यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी लेमनेड रेडी हो रहा है, और ये सारा करके ना मैंने इनको ना इस तरह से ये रेडी हो गया था, तो मुझे बड़ी तसल्ली थी। टाइम पे थोड़ी स्प्राइट डाल दूँगी ठंडी-ठंडी। तो अभी तो मैंने इनको रख दिया फ्रिज में। दही पुल्की भी रेडी हुई हुई थी। फ़िश जो थी वो मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी फ्रिज में, ताकि शाम को फ्राई कर लूँ फ्रेश-फ्रेश। यहाँ पर बना बारी है सैलेड बनाने की। अच्छा, ये सैलेड का जो ये कैन ओपनर है ना, इसने मेरी बड़ी मदद की हुई है। इसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, टीमू से ऑर्डर किया था मैंने, और ये बहुत आसानी से होता है, बैटरी ऑपरेटेड है। यहाँ पर सैलेड भी बन गया, तो मुझे बड़ी तसल्ली हो गई। रायता मैं 1 दिन पहले ही बना के रख चुकी थी। अब बारी है बिरयानी बनाने की। दोपहर को ही मैंने बिरयानी बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड भी घर से आने वाले थे, और बच्चे भी। तो आज तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई दिन में घर वालों को एंटरटेन करूँ। तो मैंने सोचा कि हम सब बिरयानी ही खा लेंगे, और बाकी की बिरयानी जो थी वो मैंने शेफ़िंग डिशेज़ में रख दी थी। बस जी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फ़िश फ्राई की है। फ़िश जो है वो मैं फ्राई कर के शेफ़िंग डिश की जो है इसमें रख रही थी। तो बस ये इतनी मज़े की बनी थी ना कि घर वाले जो थे बीच में अपनी बड़ी कोशिशों में लगे हुए थे कि हम थोड़ा खा लें। एनीवे, सारे काम करने के बाद मैंने ये सायरा रिज़वान का खूबसूरत सा जोड़ा निकाला था, ये पहन लिया लॉन का। मौसम भी थोड़ा गर्म था, और ये स्केचर्स की जूती इतनी अच्छी लग रही थी, और यहाँ पर ये घर माशाल्लाह सेट हुआ हुआ था। ट्री की लाइट्स ऑन कर दी थी मैंने। मेहमान आने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी प्रेज़ेंटेशन, प्रिपरेशन, डेकोरेशन, हर चीज़ आप कह लें हो चुकी थी।
तो यहाँ पर शेफ़िंग डिशेज़ में हमने ना बर्नर भी लगा दिए थे ताकि खाना गर्म होना शुरू हो जाए। तकरीबन डेढ़ घंटा पहले ना बर्नर ऑन कर दिए थे ताकि मेहमान आएँगे और उसमें ना खाना पूरी तरह गर्म हो जाए, तो बड़ी आसानी रहती है। ड्रिंक्स भी निकाल के मैंने फ्रिज में से रख दिए थे और ये डेज़र्ट्स मेरी बेटी ने सारे बनाए थे। इस बार उसने कहा था कि मामा मैं बनाऊँगी। तो बस जी यहाँ पर ये छोटा-सा एक ट्रीट्स का बिज़नेस है, जो उसने स्टार्ट किया हुआ है छोटा-सा छोटे लेवल पे। तो ये देखिए जी मेहमान आ गए हैं और अब खाना सर्व करने लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। चिकन जलफ्रेज़ी, कीमा, मलाई हांडी है, ये है मेरे पास। यहाँ पर ये देखिए जी, लाहौरी फ़िश है, बिरयानी है, इसके साथ-साथ यहाँ पर ये पाए हैं और उस साइड पे नान है। तो यहाँ पर अब ये सब सामान तो हो गया था, लेकिन जो वेजिटेरियन डिशेज़ थी, उनको मैंने डिब्बों में ही गरम करके डिश आउट करना था, क्योंकि ये बीआईके की खूबसूरत सी डिशेज़ जो मैंने मँगवाई थी, वो किस काम आएँगी। इधर मैंने रायता सैलेड वग़ैरह लगा दिया, एक साइड पे डेज़र्ट कॉर्नर बन गया था और बस इसी तरह ही ना यहाँ पर ये रसमलाई ट्रेसलेट है, लोटस का ये डेज़र्ट बनाया हुआ था, बिस्कॉफ़ का और साथ में ओरियो का। तो ये सारे डेज़र्ट मेरी बेटी ने ही बनाए थे। कुछ 1 दिन पहले काम कर लिया था, कुछ फ्रेश-फ्रेश किया था। एक साइड पे मैंने चाय का सारा ये परकोलेटर वग़ैरह सेट किया हुआ है और ग्रीन टी का भी अरेंजमेंट रखती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग चाय नहीं पीते, ग्रीन टी पीते हैं। यहाँ पे खाने गर्म हो गए थे तो इनको डिश आउट किया जा रहा है ये बीआईके की खूबसूरत सी डिशेज़ में। दावत करनी जो होती है ना उसके एक तैयारी होती है, आप करना शुरू हो जाते हो 1 वीकेंड पहले। ग्रोसरीज़ भी करते हो, देसी ग्रोसरी, गोश्त की ग्रोसरी, आपकी जो वॉलमार्ट वग़ैरह से या कॉस्टको भी जैसे ग्रोसरी होनी है वो सब होती है। लेकिन ये बात है कि जब आप दावत करके फ़ारिग होते हैं ना तो बड़ा रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं। तो अभी तो ख़ैर पहला एपिसोड है, आगे भी बहुत सारी सीरीज़ चलेंगी दावतों की। तो यहाँ पे देखिए जी, अब मैंने ये अपना सूट जो है मैं कहा आपको दिखा दूँ अच्छे तरीके से। और बस उसके बाद खाने के बाद ये डेज़र्ट मेरी फ्रेंड लाई थी बना के, तो मैंने कहा ये भी रख लेती हूँ। क्योंकि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो ऐसे डेज़र्ट्स एन्जॉय करते हैं, स्पेशली मिनी कप्स को। मेहमानों के साथ अच्छी गपशप भी हो गई, घर चले गए और अब बारी थी चीज़ें समेटने की, खाना समेटने की। रात को ना मैंने सब कुछ ढक के रख दिया था, मैंने कहा सुबह उठ के ही करूँगी, क्योंकि देर हो गई थी और मैं थक भी गई थी और ये इतना लंबा काम था और मैंने व्लॉग भी बनाना था। तो मैंने कहा कि भई ये तो रात के बस की बात ही नहीं है, अब तो ये काम सुबह ही होगा। तो बस इन सब चीज़ों को ढक के मैं तो सो गई और फिर अगले दिन से काम शुरू किया था। सबसे पहले सोचा कि शेल्फ़ से काम शुरू करती हूँ, तो बस जी यहाँ पे शेल्फ़ की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था किधर से काम करना है। मैंने क्या किया, थोड़ी-सी जगह बनाई और ना यहाँ पे सोचा कि इधर से करते हैं। तो बस जी सबसे पहले तो ये जो पार्टी के लिए मैंने रखे हुए थे ना फूड राइज़र्स, मैंने कहा चलो इनको ही क्लीन कर लेंगे। इनको निकाला, स्प्रे कर के मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना अगर इनको प्रॉपर्ली साफ़ करके ना रखा जाए ना, तो फिर कैबिनेट्स में ना बहुत कीड़े वग़ैरह लग सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये वाली लैडर भी निकाली, इसको भी अलग-अलग कर दिया। हमेशा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ मैं ना, और इनको भी मैंने स्प्रे से साफ़ कर लिया था कि कहीं कुछ लगा ना रह जाए। क्योंकि खाना डालते हुए ना कहीं न कहीं लग ही जाता है। बस जी उसके बाद फिर मैंने सारे काउंटर शेल्फ्स पे स्प्रे करके साफ़ किया। अच्छा, जो स्प्रे आप देख रहे हैं ना, वैसे ही मैं यहाँ पे किचन के लिए क्या करती हूँ, डिश सोप में ना पानी डाल के ना वो ही बॉटल बना लेती हूँ स्प्रे वाली। और शेफ़िंग डिशेज़ जो थी वो मैंने धो ली थी और खाना भी जो थे वो कर लिए थे। अच्छा, अब बारी थी तैयार होने की, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ना अपने घर दावत पे बुलाया हुआ था। ये मैंने खूबसूरत सा इलाफ का जोड़ा निकाला, ये मुझे इस कदर पसंद आ रहा था, थीम भी पिंक थी क्योंकि अगले दिन मदर्स डे था, तो उसने कहा था कि मदर्स डे के हिसाब से ना आप लोग रेडी हो के आओ। उसने भी थीम रखी हुई थी, दावत को उसने उसी तरह थीम्स में वो करती रहती है। तो बस जी फिर पिंक जोड़ा शुक्र है निकल आया, मैंने शुक्र किया। वैसे मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, लेकिन कपड़े बहुत कम पसंद आते हैं ब्रांड्स के मुझे, तो बस जी ये मैंने बना लिया था सूट। और ज्वेलरी जो थी वो क्राफ्ट जो है हैंडक्राफ्ट पीके, वहाँ से मैंने ऑर्डर की थी और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह क्या लश्कारे हैं उसके। इतनी अच्छी डेकोरेशंस करती है ना वो कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब हर चीज़ में इतना अच्छा आर्ट उसका होता है। तो माशाल्लाह खाने के साथ-साथ स्नैक्स भी बहुत सारे बनाए हुए थे, और ये जो मदर्स डे का बैनर और ये थीम है ना पिंक एंड ब्लू, ये इस कदर मज़े की लग रही है। उसने हमें कहा था कि पर्पल या पिंक कपड़े पहन कर आने हैं। तो बस सब लोग इसी तरह से तैयार होके आए थे। इधर देखिए जी खाना तो इतना मज़े का बनाया हुआ था। हम लोग ना खाने बना-बना के यहाँ पे सुगड़ हो जाती हैं सारी ख़वातीन। घरों में अपने चाहे माँओं के कुछ करती ना हों, शादी करके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे पड़ती है ना, उसके बाद जब आप इतना खाने बनाते रहो, माँ बन जाओ, फिर तो और ज़्यादा ना आपको सुगड़ जो है सुगड़ापा वो आ ही जाता है। तो बस जी यहाँ पर सबके साथ अच्छी-सी गपशप हुई, मदर्स डे को अच्छा सा हमने एन्जॉय कर लिया, खाना भी एन्जॉय किया, बाद में डेज़र्ट्स की बारी थी। इधर ये गुलाब जामुन है, घर की बनी हुई खीर है और साथ में ये खूबसूरत सा केक जो मेरी फ्रेंड की नेबर बना के लाई थी,
मदर्स डे के हिसाब से, तो इसने तो पार्टी में रौनक ही लगा दी थी। और बस इसी तरह हल्ला-गुल्ला करते रहे। अच्छा लगता है ना यहाँ पे लोगों से मिलना। आइसोलेशन में क्या करें, अपने बच्चों को भी सोशल सर्कल पे रखना होता है। चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यहाँ पे आइसोलेट ना हों, मिलें-जुलें और हम लोग भी इसी तरह खुशियों में एन्जॉय करते रहें। मीठे के साथ-साथ हमने की चाय एन्जॉय, और चाय तो बहुत ज़रूरी होती है ना हमारे लिए। पार्टी के बाद घर तो आ गए। अगले दिन बच्चों ने किया खूबसूरत सा एक सरप्राइज़ दिया मदर्स डे के हिसाब से, जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। बस जी उसके बाद हमने कहा शीर चाय जाना है और चाय पिएँगे। तो यहाँ पे मैं हो गई तैयार, और ये स्केचर्स से बड़ी खूबसूरत सी जूती मैंने मँगवाई थी। इतनी स्टाइलिश लग रही थी ना पैरों में। मुझे तो शूज़ के ही बड़े इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन स्केचर्स की जूतियों ने ना मुझे बहुत खुश कर दिया। मुझे पता ही नहीं था इतने सालों में कि स्केचर्स के वेज वेज सैंडल्स इतने कम्फर्टेबल होते हैं। तो बस मुझे तो बड़े अच्छे लगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं शीर चाय, जो कि नॉर्थ ब्रंसविक में नया खुला था, और हम लोग इसको ट्राई करने का कब से सोच रहे थे। हमने कहा चलो चाय ही पी लेते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी भूख नहीं थी। सुबह पायों का नाश्ता कर लिया था, जो दावत के लेफ्ट ओवर पड़े थे। तो बस उसके बाद यहाँ पे ये जो चाय आई है, इनकी चाय अच्छी थी सर्विंग, और ये जो कप्स थे ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। चाय पीने का भी अपना मज़ा आया। इनकी अफ़गान चाय थी ये, और मेरा ख़्याल है लोग जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पे ड्रिंक्स और चाय-शाय ऐसी चीज़ें ही पीने आते हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।